स्वागत है आपका आपके परिवार में, भगवत परिवार में, आपके वास्तविक परिवार में। आज जिस विषय को हमने लिया वो है धर्म क्या है। धर्म है क्या? क्या धर्म को आप जानते हैं या नहीं, या केवल आपने लोगों से सुन लिया है और उसको मान लिया है? आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मानव शरीर आपको मिला है, जो मनुष्य का शरीर आपको मिला है, ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है आपका। इस मानव शरीर में इतनी सारी खूबियाँ हैं और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस मानव शरीर से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आवागमन का चक्कर ख़त्म कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जीवन से निराश हूँ, इसलिए मैंने ये बात कही आपसे। आपके पास है क्या, आप वो तो जानो। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर को धारण किए हुए हो और ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। जब समय आएगा तो ये छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उदाहरण आप देखिए, जब जन्मे थे तब आपका शरीर कैसा था और इस समय जो मेरी बात आप सुन रहे हैं, इस समय शरीर में कितना परिवर्तन हो गया। तो प्रकृति के नियम तो लगा ही रहा है भगवान इस पे, और ये दिन प्रतिदिन अपने क्षण 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 मृत्यु की ओर जा रहा है शरीर। लेकिन आपकी मृत्यु जो है वो नहीं होगी। आप जो शरीर छोड़ेंगे उसी को मृत्यु कहेंगे, लेकिन आप रहोगे। तो आप तो रहोगे ना, आपको शरीर मिला है। तो आपको जब कोई चीज़ भगवान ने दिया है और ऐसी चीज़ दी है जिससे स्वयं भगवान मिल जाए, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है? विचार करिए। धर्म की बात तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी इस बात पर आप विचार करिए कि जो लोग दुखी रहते हैं कि हमको इससे दुख है, हम इससे दुखी हैं, हम ऐसा हैं और हमको ये कष्ट है, उनसे पूछा जाए कि तुम हो क्या? पहले ये बताओ ना, तुम हो क्या? तुमको तो यही नहीं पता तुम क्या हो। तुमको तो यही नहीं पता कि तुम क्या हो। जब तुमको यही नहीं पता तुम क्या हो, तो तुम्हारे अंदर के जितने भी विचार आएंगे वो भी तो अज्ञान से ही उपजेंगे। उसमें ज्ञान कहाँ है? आपका शरीर है, आप शरीर नहीं हो। और ये शरीर आपको इसलिए मिला था, मानव शरीर की बात कर रहा हूँ, ये इसलिए मिला था कि भगवान की आपको इससे प्राप्ति हो सकती है। इस अज्ञान रूपी जो संसार में भटक रहे हो, इससे बच सकते हो। नहीं तो कोई बचाने वाला कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे बच जाओ। हाँ, भगवान जिस पर कृपा कर दे उनकी बात अलग है, क्योंकि वो मालिक है। लेकिन साधारण नियम में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मानव शरीर को छोड़कर कोई शरीर आपको भगवान से मिला दे, या वो भगवान के सामने जीव हो और उसको सीधे वो उनकी कृपा का पात्र बन जाए। ये भगवान की कृपा किसी पे हो सकती है, उसका निर्णय है। लेकिन आपको जो मिला ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो समझिए इस मानव तन को, इसको भोग की मशीन मत बनाइए जानवरों की तरह। भय, मैथुन और निद्रा और ये आहार विहार का मशीन मत बनाइए, क्योंकि ये सभी मतलब कोई भी शरीर हो, सभी के माध्यम से आप हर जानवर करता तो है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या लेंगे? तो आप भी वैसे ही बन जाइए, नरक और स्वर्ग में जाइए और भटकिए। तो ये जो मानव शरीर मिला, इसके लिए मिला है नहीं वास्तव में। इसका जो लक्ष्य है, इससे जो चीज़ प्राप्त कर सकते हो, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है वो भगवान। और चीज़ तो इससे पा ही सकते हो, उसमें क्या संदेह है। जब ये एक ऐसी मशीन है जो सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जिससे भगवान भी मिल सकता है, तो संसार की और चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। वो तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो क्या उसके सामने रखती हैं, उसकी कोई औकात नहीं। तो पहले मनुष्य के शरीर को आप समझिए कि आपके पास अनमोल रतन है, अनमोल रतन।
इसको आप समझिए। अब हम चलते हैं कि धर्म क्या है। मैंने सबसे पहले मेरा विषय तो यही था कि धर्म क्या है। देखिए, धर्म जिसे धारण कर सकें आप, धारण का अर्थ क्या है, क्यों धारण करेंगे आप, क्या ज़रूरत है धारण करने की। मैंने अभी बताया कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार है मानव शरीर। भगवान की पहली कृपा यह है कि उसने आपको मानव शरीर दिया। इस मानव शरीर में आपको रहने की जगह दी उस परमात्मा ने। इस मानव शरीर से आप उसको जान सकते हैं, ये पहली कृपा। धर्म कौन धारण करेगा? जो मानव शरीर में जीव रह रहा होगा वो करेगा। बात को समझिए। हम उस परमात्मा के विषय में जान रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। किताबें पढ़ने वाले और लोग तो आपको बताएंगे कहीं सुनी बात, मैं वो बता रहा हूँ जो सही है। भगवान ने आपको मानव शरीर दिया, सबसे पहली बात। क्यों दिया? क्योंकि इस शरीर से आप उसके वचनों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। पहली बात, आपको मानव शरीर मिला, ये सबसे पहली कृपा उसकी है। अब आई यह बात कि ये मानव शरीर क्यों मिला था। अभी मैंने बताया ये मिला था भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति के लिए आपको मानव शरीर मिला था। जब मानव शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए आपको मिला था, लेकिन आप उसको जान नहीं सकते जब तक कि भगवान स्वयं ना बताए। तो जब वो धरती पे नहीं है तो कम से कम उसके लिए प्रयास तो कर सकते हैं। कम से कम अपने मन और मस्तिष्क में उसके प्रति एक लगाव तो पैदा कर सकते हैं। तो वो जो लगाव पैदा होता है किससे होता है? पुस्तकों से होता है या हम जो सुनते हैं उससे होता है। वो लगाव होता है, वो ज्ञान नहीं है, लगाव हो रहा है, खिंच रहे हो, आकर्षित हो रहे हो। तो भगवान जब धरती पे आता है, जब वो परम धाम से धरती पर किसी मानव शरीर में आता है, वह परमात्मा, परमेश्वर, तो वह अपनी बनाई हुई दुनिया का, जो उसका ये सृष्टि है और जो वो है, उस सब की अलग अलग आपको जानकारी देता है। अलग अलग कि आप क्या हो और क्या बन गए हो। आप थे उसके अंश और बन गए किसी के माँ और पिता और पुत्र, और शरीर को मान लिया ये मैं हूँ, और दुख और सुख के बीच डोल रहे हो। भगवान इस अज्ञान के पर्दे को दूर करता है। अब दूर करने के लिए तो ज्ञान देगा। जब दूर करेगा तो ज्ञान देगा। तो ज्ञान कैसे देगा? संसार का ज्ञान देगा आपको। संसार क्या, एक जड़ जगत है, जड़, इसका ज्ञान देगा। आप जिस शरीर में बैठे हैं उसका ज्ञान देगा। उसके बाद आप जो स्वयं हैं उसका देगा। आप जिससे हैं उसका देगा, आत्मा जिस, और आत्मा जहाँ से आती परमात्मा, वो स्वयं का देगा। जब इन सब की यथार्थ वास्तविक जानकारी वो देंगे भगवान धरती पे उतर के, बाद में जानकारी मिलने के बाद आपका जीवन उस जानकारी के अनुरूप चले, उस जानकारी के अनुसार रहें, चलें, उसके लिए उसकी सेवा और भक्ति ज़रूरी है। उसके लिए उसकी सेवा और भक्ति ज़रूरी है। और जो उसके वचन हैं, जो भगवान के वचन हैं, उन वचनों पे आप अपने जीवन को प्रतिदिन उतारिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये ज्ञान के बाद जो आपकी दिनचर्या बनेगी, जो आप धारण करेंगे उसके वचनों को, जो उस वचन पर आप अपना जीवन लगाएंगे, वही धर्म है। धर्म कोई कपड़े पहनने का नाम नहीं है। धर्म कोई किसी ड्रेस पहन लिया, हमने कुछ इस तरीके से अपना भेष बना लिया, वो नहीं है। धर्म वह विधान है जो आपके जीवन को सार्थक बनाता है, अर्थात आपको पूर्ण जानकारी देता है अपने भगवान की। भगवान से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी जिसमें आपको मिलती है, स्वयं भगवान मिलता है, ज्ञान मिलता है, और वैसे आप जीवन बिताते हैं, क्योंकि धारण तो आप ही करेंगे ज्ञान को।
भगवान जब देगा तो वैसे जो जीवन आप चलाएंगे वो धर्म है। तो धर्म क्या हो गया? धर्म वह विधान है, धर्म वह विधान है या वह तरीका है, और आसान से कह दूं, जिससे आप अपनी भगवान की, आपका जिससे अस्तित्व है आत्मा, उसकी, संसार शरीर की वास्तविक जानकारी पाकर जानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जिसका जो लक्ष्य रहता है भगवान रहता है, वह धर्म है, वह एक धर्म है। वही धर्म है जिससे जो भगवान की ओर हमें खींचे और हमको अलग अलग चीज़ की जानकारी हो। मानना नहीं है, जानना है, वही धर्म है। धर्म धारण करने योग्य चीज़, धारण करने योग्य विधान, जो आपके मनुष्य जीवन का आधार है, वही धर्म तो है। जब आपको जानकारी हो जाएगी कि ये संसार भगवान का एक खेल है, भगवान का एक खेल है, यहाँ आप रोज़ देखते हैं जीवन और मृत्यु का खेल होता है। इस पे ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो है बुढ़ापे में ही मौत होती है किसी की, पेट के अंदर भी शिशु होता है, बहुत बड़ा भी हो जाता है, जवानी में भी है। तो जो मौत है वो अजगर, वो एक अजगर की तरह है, कभी भी निकल लेती है, उसका कोई समय थोड़ी नहीं है। तो एक खेल है, कीड़ा स्थल है भगवान का। तो भगवान ये दिखाते हैं कि ये संसार एक कीड़ा स्थल है उसका, यहाँ ज़िंदगी और मौत का खेल चलता है और आप इसे चिपक रहे हो। आप व्यथित हो, कुंठित हो कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो ऐसा नहीं हुआ हमारे जीवन में। लेकिन आपको यही नहीं पता आप हो क्या। जब आपको यही पता ही नहीं आप हो क्या, तो आप जितने भी विचार करोगे वो तो असत्य हो जाएंगे। और ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको वास्तविक ज्ञान नहीं है। और वास्तविक ज्ञान जब नहीं है, अज्ञान में तो आदमी कुएं में गिरता ही है ना, अज्ञान में तो कुएं में गिरेगा ही ना। तो अज्ञान से काम बनता नहीं है, बनेगा तो ज्ञान से बनेगा। और ज्ञान भगवान देगा, भगवान आते हैं, भगवान ज्ञान देते हैं। और ज्ञान में आपको दिखाई देता है कि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर को धारण किए हुए हो। अच्छा, आप विचार करिए, किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, वो तो जिंदा रहता है। रात में सोते सुबह उठते हो, अरे मुंह हमारा गंदा है, हमारे बाल ऐसे हो गए, रात भर सोते रहे तो पता नहीं चला आपको। इतनी तो चीज़ें आपके संग रोज ही होती हैं, लेकिन आप कभी अनुमान नहीं लगाते हो, आप कभी इस ओर विचार नहीं ले जाते हो। अब नहीं ले जाते हो, लेकिन नियम तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, नियम ना। अगर आप घर में बैठ जाइए और बैठे रहिए, तो क्या घड़ी अपना टाइम देना बंद कर देगी क्या? नहीं, वो अपना चक्कर लगाएगी, जो चीज़ें अपने हिसाब से घटित होंगी। लेकिन ये है कि आप दूर रह जाएंगे उन चीज़ों से। इसलिए भगवान के ज्ञान को जानकर जीव जैसा अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके अनुकूल, उसके वचन के अनुकूल, वही धर्म है, वही धारण करने योग्य है। भाई, धर्म मतलब धारण करने योग्य चीज़। धारण करने योग्य चीज़ क्या है? भगवान के वचन। भगवान के वचन को छोड़ के आप कुछ और धारण करेंगे तो फिर आप भोग योनि में गए और भोगा आपने, खूब भोगा। भोगते भोगते तो आपकी स्थिति हो गई, अभी भी भोग का स्वाद छूटा नहीं है। और छूटेगा कैसे? अज्ञान में जो हो, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो जानने की कोशिश तो करो कि आप क्या हो। आप क्या हो ये तो जानो। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर को धारण किए हुए हो। आप इस शरीर के माध्यम से संसार में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन करते हो। आप इस शरीर को माध्यम बना के देख रहे हो, आप इस शरीर को माध्यम बना के बोल रहे हो, इस शरीर को माध्यम बना के सुन रहे हो, इस शरीर को माध्यम बना के खाना पीना खाते हो, इस शरीर को माध्यम बना के संसार के चीज़ों से आप उसे उपयोग में लाते हो। लेकिन आप ये शरीर नहीं हो। और जिस दिन इस शरीर की सांस रुकी, जो परमात्मा दे रहा है, ये शरीर आप से छूटेगा। और देखिए, जैसे ये शरीर छूटा आपसे, वैसे ही आप
आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, आपके शरीर की स्थिति, आपका शरीर जो है सड़ने गलने लगेगा, तुरंत तुरंत सड़ने गलने लगेगा। और जब तक आप हो शरीर में तब तक ये देखिए कितनी अच्छी स्थिति में रहता है, ना सड़ता है ना गलता है। देखिए ये भी एक अपने जीवन में देखिए ना, इसको भी तो कोई नहीं सोचता है, इसको भी तो कोई नहीं सोचता है जो मैं बता रहा हूँ। तो आप शरीर नहीं हो, आपको शरीर मिला है, और शरीर मिला है भगवान के लिए, ये भोग व्यसन के लिए नहीं मिला है, ये अज्ञानता में पड़े रहने के लिए नहीं मिला है। अरे भैया, क्यों मौत की प्रतीक्षा में अपना जीवन यापन कर रहे हो? क्यों मौत का इंतज़ार कर रहे हो? क्यों मौत का इंतज़ार कर रहे हो? इस शरीर को क्यों नहीं भगवान से जोड़ के और अपने इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जा रहे हो? धर्म जो मैंने बताया था शुरू में, मेरा जो विषय था धर्म, वह विधान है, वह रास्ता है जो आपके जीवन को भगवान से जोड़ता है और जिसे आपको धारण करना चाहिए। धारण करने का अर्थ ये हुआ कि भगवान के जो वचन हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए, और संसार, शरीर, आप खुद, जीव, आत्मा और परमात्मा की जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी होगा धरती पर या भगवान है तो आपको यह जानकारी वह देंगे। वही धर्म है, भगवान की वाणी जो है ना वही धर्म है, वो बताएगा आपको रास्ता निकलने का। उस रास्ते पे आप जब चलेंगे तो निकल जाएंगे, इसको भेद, इस संसार को भेद लेंगे, सृष्टि जो है ना भगवान की माया जाल, इसको भेद लेंगे, वरना ये भेद नहीं पाएंगे। अरे आप जितना सोचेंगे वो तो माया की देन है, आपकी इंद्रियां माया की गुलाम, वो कहाँ से क्या सोचेंगे आप? घुमा फिरा के आपको वहीं घूमते रहेंगे, आप नहीं सोच पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। अर्जुन जैसा प्रिय शिष्य जब नहीं समझ पा रहा है, 700 श्लोक की गीता है, भगवान से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जब उनको समझ में नहीं आता है तो एक सामान्य जीव क्या समझेगा? तो अर्जुन की तरह भगवान से स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, और आपकी प्रार्थना वहाँ तक जाती है। मैं ये बता दूँ आपको, आपकी प्रार्थना वहाँ तक जाती है। उसकी बनाई हुई दुनिया है, वो इसका रचयिता है, जिसकी रचना है, जिसने रचा है ये संसार, वह मालिक है, वह सुनता है आपकी आवाज़। और जब आप करुणा से उसको पुकारते हैं तो वह आते हैं भगवान और अपने जीवों को इस संसार से बाहर निकालते हैं। भगवान के पास विशेष है क्या? ज्ञान। वैसे तो वो सबका मालिक है ही, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो सबसे अलग चीज़ है वो क्या है? ज्ञान। धर्म के बारे में यही है कि मानव शरीर जो आपको मिला है, इसको उससे जोड़ने का जो लिंक है, जो विधान है, वही धर्म है, जो आपको अपने असली माता पिता से जोड़े, जो आपको असली आपके लक्ष्य से मिलाए, जो आपको इस संसार में जो अज्ञानता में पड़े हुए हो उससे बचाए, वही तो धर्म है। तो धर्म मतलब भगवान का वह विधान जिससे आपके जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है आप उससे जुड़ें, और संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा, ये सब अलग अलग हैं, सबकी आपको अलग अलग जानकारी मिले और आपको दिखाई दे कि आप शरीर नहीं हो, ये संसार एक मिथ्या है, ये शरीर भी छूटने वाली चीज़ है, ये भी मिथ्या है, आप भगवान के अंश हो, और आप जब तक अपने पूर्ण भगवान से नहीं मिलोगे तब तक आप भटकते रहोगे। देखिए, शरीर जो आता है संसार में परिवार के माध्यम से आता है, शरीर जो आता है संसार में परिवार के माध्यम से आता है, और जो जीव आता है वो आत्मा से आता है, परमात्मा से, आत्मा के माध्यम से आता है। तो वहाँ से जीव जो है आत्मा से आया, परमात्मा से आया आत्मा, और आत्मा से जीव बन के संसार में ही आया, और इधर से जो संसार है उसमें परिवार रहता है और परिवार से शरीर आता है। ये जब दोनों मिल जाती हैं तो आप मनुष्य कहलाते हो, मैंने पहले की वीडियो में बताया भी।
और संसार में विचरण करते हो। अब होता क्या है, जब मानव शरीर डैमेज होता है, ख़राब होता है, तो शरीर तो चला गया संसार में, सड़गड़ गया, जीव अपना भटकता रहता है। क्यों भटक रहा है? अज्ञान में। तो अगर ये नहीं सुधरा, मानव शरीर पाके भी इसने भगवान की स्तुति नहीं की, उसको पाने की कोशिश नहीं करी, तो ये फिर वही नर्क में, पहले तो बहुत नर्क है ही है। भगवान की बनाई हुई दुनिया में बिना ज्ञान के आप रहिएगा, उसको नहीं आप जानने की कोशिश करिएगा, तो वो इससे बड़ा क्या नर्क है, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है कि भगवान के प्रति आपके मन में, आपके दिल में कभी इच्छा ही नहीं हुई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो यही कहूँगा कि उस परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मुझे जानकारी तो मिले कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ से आया था, कहाँ जाऊँगा। जब तक इनके उत्तर नहीं मिलते हैं आपको, तब तक उसको खोजिए। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो आप बचपन से देखिए, जब जैसे पैदा होता है बच्चा ना संसार में, वैसे ही ये शुरू हो जाता है खाना पीना। एक समय के बाद उस पर काल का घेरा भी पड़ जाता है, कर्म काल, भैया अपना कमाओ गमाओ, ये भी पड़ जाता है। ये तो सब चलने वाली प्रक्रियाएं सबके साथ हो ही रही हैं, दिख ही रहा है। लेकिन आप जिसके लिए आए संसार में, उसको तो खोजिए, उसको तो जानिए। जब उसको जान लेंगे तो आप फिर वास्तविक जीवन जीने लगेंगे, जो मानव का है, जो मानव शरीर मिला है, उसका जो वास्तविक जो जीवन है वो जीने लगेंगे। तो मैं आज यही वाणी पे विराम दूंगा। और धर्म क्या है? धर्म वह है जिसे आप धारण कर सकें, जिससे आप चल सकें, और उसका जो मंजिल है वो भगवान होना चाहिए, उसे भगवान मिलना चाहिए। और आपको संसार, शरीर, जीव, आत्मा और भगवान यानी कि परमात्मा, इन सब की अलग अलग जानकारी होते हुए, एकदम स्पष्ट जानकारी होते हुए, संशय नहीं, स्पष्ट जानकारी होते हुए, आपने जीवन को भगवान की ओर अग्रसर रखते हुए इस संसार में विचरण करें और परमानंद के संग विचरण करें। ये नहीं कि चिपके हैं, हाय रे मेरा शरीर, हाय रे मेरे बीवी बच्चे, हाय रे संसार, ये नहीं। ये तो आपको जाता है। देखिए, संसार में कोई ऐसा है जिसका ना हो और जिसे छूटा ना हो? देखिए, है भी और छूटा भी है। और जब ऐसा है तो मतलब ये चीज़ तो सही नहीं है ना। इतना तो हम लोग समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो वो गलत है ना। इसलिए आप भी उस परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे आनंद कंद लीलाधारी भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, सब जानने वाले हैं। मैं जीव हूँ, मैं अंधकार से ग्रसित हूँ, मैं विशेष प्रकार का मूढ़ हूँ। अगर आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप मेरे अंदर ज्ञान दीजिए, मुझे अपनी ओर लगाइए। ऐसी प्रार्थना आप करिए उससे। आपकी प्रार्थना वहाँ तक जाती है, वहाँ सुनते हैं। उनकी बनाई हुई दुनिया है, वो मालिक है। इस तरीके से प्रार्थना करिए। और यहाँ पर अगर आप आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, चैनल नहीं वास्तव में परिवार है, यहाँ पर आए हैं तो आपको परम सत्य की ही जानकारी मिलेगी। ये कोई आपसे ऊल जलूल और फालतू की जानकारी नहीं देने आया हूँ। आपके जो जीवन है, आपका जो मानव जीवन है, उसका जो वास्तविक और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वही जानकारी आपको देने आया हूँ। इसमें कोई कुछ लेने नहीं आया हूँ। भगवान जो आपका माता पिता है, आप जो उसके अंश हो, जो आप उसको भूल गए हो, वो याद दिला रहा हूँ। वो चीज़ याद दिला रहा हूँ कि आप उसके हो, वो आप क्या है। और आपको मानव शरीर इसलिए मिला है कि आप उसको पाएं, उसको जानें और अपने इस आवागमन के चक्कर को समाप्त करें। तो इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म के बारे में मैंने बताया ही है कि जिसे आप धारण करें। धारण कैसे करेंगे? आप वह जानकारी लेंगे,
आप जानेंगे कि शरीर क्या होता है, संसार क्या होता है, जीव क्या होता है, आत्मा क्या, इसकी जब सब जानकारी आपको हो जाएगी तो आप उस हिसाब से अपना जीवन जिएंगे। आपकी दिनचर्या वैसी हो जाएगी। जब दिनचर्या हो जाएगी तो वह दिनचर्या भगवान की ओर आपको लेते हुए जाएगी। जैसे हनुमान जी की दिनचर्या, राम राम, उन्हें ज्ञान मिला, तो वैसी दिनचर्या जब हो जाती है तो जीव जो है भगवान की ओर लग जाता है। वही धर्म है। उस भगवान से जो आपको विमुख करे वो अधर्म, भगवान की ओर जो ले जाए, भगवान के वचनों पे जो टिका दे, लगा रहे, वही धर्म। इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सदैव जुड़े रहिए भगवान से, इस चैनल से भी जुड़े रहिए। और कोई आपके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो, उसको भी आप कमेंट में बोलिए, क्योंकि आपकी तरफ से प्रश्न आने ज़रूरी हैं। आप इसको बोलिए कमेंट में। जैसी उस परमात्मा की हम पे दया कृपा होगी, हम उत्तर देंगे आपको। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये जो है भगवान का है। भगवान की चीज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी चीज़ ही आप तक पहुंचा रहा हूं। आप जो हैं वही जानकारी आपको दे रहा हूं, इसमें मेरा मैं नहीं है। उस भगवान के नाम पे एक जयकारा लगा लेते हैं। परम प्रभु परमेश्वर की जय हो, परम प्रभु परमेश्वर की जय हो, परम प्रभु परमेश्वर की जय हो। धन्यवाद। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।